मत्सुयामा का आईना। बहुत समय पहले पुराने जापान में अकियो नाम का आदमी अपनी सुंदर बीवी सकुरा के साथ रहता था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी के कुछ साल बाद ही उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ। उन्हें एक बेटी हुई, जुनका। जापानी में जुन का मतलब होता है पवित्र और सरल। प्यारी जुनका बहुत जल्दी बड़ी हो गई। कल की ही बात है जब वो एक छोटी बच्ची थी और अब वो 7 साल की हो गई और बोलने लगी है। एक दिन अकियो को काम के सिलसिले में मत्सुयामा जाना पड़ा। हालांकि वो बहुत खुश था, पर उसे अपनी बीवी और बच्ची को अकेला छोड़ने का मन नहीं था। इतनी उदास मत हो मेरी जान, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। मेरे वापस आने तक हमारी बच्ची का ध्यान रखना। हम ठीक रहेंगे, पर तुम भी अपना ख्याल रखना। सिर्फ अकेली जुनका ही थी जो मुस्कुरा रही थी और उसे बिछड़ने का गम नहीं था। उसे लगा उसके पापा पास ही के गांव में जा रहे हैं। उसे पता नहीं था कि वो बहुत दूर जा रहे हैं। पापा, क्या आप मेरे लिए गिफ्ट लाओगे? मैं बिल्कुल भी शरारत नहीं करूंगी, प्लीज पापा। बिल्कुल मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा जुन, अब पापा को बाय कहो। बाय। देखो अब पापा यहाँ नहीं है तो हमें ही सब संभालना होगा। उसने आह भरी और उसकी सुरक्षित यात्रा के लिए एक छोटी सी प्रार्थना की। उसने अपनी आंखें खोली और एक पल के लिए उसने अपनी बच्ची की तरफ देखा और उसके लिए उसका प्यार और भी गहरा हो गया। हाँ माँ, जब पापा वापस आएंगे हम सब फिर से खुश रहेंगे। अगले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। सकुरा सर्दी के कपड़े बुनने लगी। बीच बीच में वो जुनका के साथ खेलती और उसे पढ़ना भी सिखाती। घर के काम करते करते वो खुद को बिजी रखती और इस तरह उसे अपने पति की याद नहीं सताती थी। समय जल्दी से बीत गया। अकियो ने अपना काम खत्म किया और गिफ्ट्स लेकर वापस अपनी बच्ची के पास आया। मेरे पास एक सरप्राइज है और ये बहुत खास है, अपनी माँ और घर का ध्यान रखने के लिए। थैंक यू पापा। वाह, ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है पापा, मुझे पसंद आई। पसंद? इसने ये शब्द कहाँ से सीखा होगा? कैसी हो तुम मेरी जान? तुम्हें बहुत याद किया। अकियो ने बैम्बू के बक्से को खोला और अपनी बीवी को एक लकड़ी का बक्सा दिया। और ये तुम्हारे लिए है। सकुरा के हाथ में एक लोहे का डिस्क था जिस पर एक हैंडल था। एक तरफ से वो चीज साफ पानी की तरह चमकीली और चमकदार थी। उसने उस चमकती चीज के अंदर देखा। ये इतनी सुंदर औरत कौन है? ये तुमने क्या तोहफा दिया है मुझे? ये तुम्हारा ही चेहरा है मेरी जान। इसे एक आईना कहते हैं। जो कोई भी इसके अंदर देखता है उसे उसका चेहरा दिखाई देता है। एक पुरानी कहावत है, जिस तरह एक तलवार एक सैमुराई की आत्मा है, उसी तरह दर्पण एक औरत की आत्मा है। उस आईने को देखकर सकुरा हैरान रह गई। कहते हैं कि एक औरत के आईने में उसके दिल की बातें जाहिर होती हैं। अगर वो उसे साफ सुथरा रखती है तो उसका दिल भी पवित्र और साफ रहता है। इसे ध्यान से इस्तेमाल करना। अगर ये आईना मेरे दिल को दर्शाता है तो मैं इसे संभाल कर रखूंगी। सकुरा ने गिफ्ट को स्वीकार किया और उस लोहे के डिस्क को अच्छे से अंदर रख दिया ताकि वो सुरक्षित रहे। समय बीतने लगा था। जुनका अब 16 साल की हो गई थी। उसकी माँ इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी बेटी घर के हर काम में हाथ बटाने लगी थी। जब कभी अकियो अपनी बेटी को देखता तो उसे हमेशा अपनी बीवी की याद आती थी, क्योंकि उसकी बेटी पूरी तरह से सकुरा पर गई थी। लेकिन हर चीज का अंत आखिर होना ही होता है। एक दिन सकुरा बहुत बीमार हो गई। पहले तो उन्हें लगा ये बस एक मामूली सर्दी है, पर हालत बिगड़ने लगी। उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। जुनका हमेशा अपने माँ के पास ही रहती थी। वो वहां से हिलती भी नहीं थी। एक दिन मेरी बच्ची, मेरे जाने के बाद वादा करो
अपने पापा का ख्याल रखोगी और एक अच्छी बच्ची बनकर रहोगी। जुनका के दिल में जो दर्द हो रहा था वो उसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। माँ, आप ऐसी बातें मत करो। आप जल्दी ठीक हो जाओगी, सच में। मुझे पता है मेरी किस्मत में क्या लिखा है। सुनो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। सकूरा ने अपने तकिए के नीचे से एक लकड़ी का बक्सा निकाला। यह वो लोहे का डिस्क था जिसे अकियो ने बहुत साल पहले उसे दिया था। तुम्हारे पापा ने ये तोहफा मुझे दिया था। इसे आईना कहते हैं। मेरे जाने के बाद जब तुम मुझे देखना चाहो तो इसके अंदर देख लेना और मैं तुम्हें दिखूंगी। हम बातचीत नहीं कर पाएंगे पर मैं तुम्हें देख सकूंगी। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकूंगी। यही उसके आखिरी शब्द थे। नहीं अकियो और सकूरा गम में डूबे हुए थे। उसके जाने का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इस हादसे के बाद वो धीरे धीरे अपनी आम जिंदगी में वापस आने लगे। अकियो वापस काम पर जाने लगा था। जुनका बहुत अकेली थी। एक दिन जब जुनका घर पर अकेली थी तभी बारिश होने लगी। ओह माँ, जब बारिश होती है और तेज हवा चलती है मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपके साथ अच्छा लगता था। समय के साथ साथ जुनका का प्यार अपनी माँ के लिए और भी बढ़ता जा रहा था। उसे अपनी माँ की याद सताने लगी थी और वो उन्हें देखना चाहती थी। ओहो, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। मैं उस तोहफे के बारे में तो भूल ही गई। जुनका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आईने के साफ सतह को देखा और जो भी उसकी माँ ने कहा था वो सब सच था। अरे वाह, ये तो सच में मेरी माँ की आत्मा है। उन्हें पता है कि मैं कितनी उदास हूँ। वो मुझे दिलासा देने आई है। जुनका जो बहुत ही मासूम थी, उसे लगा कि जिसे वो देख रही है वो उसकी माँ की आत्मा है। पर इसके बाद से वो खुद को हल्का महसूस करने लगी थी। हर सुबह वो हिम्मत करके घर का सारा काम किया करती थी और शाम को सोने से पहले जुनका आईने को बाहर निकालती और उसके अंदर देखती। कुछ साल शोक मनाने के बाद बड़े बुजुर्गों के कहने पर अकियो ने दोबारा शादी कर ली और अब जुनका को उसकी सौतेली माँ हिसा की बात माननी पड़ेगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था। जुनका बहुत ही शांत और सब्र रखने वाली हो चुकी थी। वो हमेशा खुद को याद दिलाती कि सकूरा हमेशा चाहती थी कि वो उस जैसी बने। जुनका ने अकियो और हिसा के रिश्ते को अपना लिया था। कभी कभी हिसा अपनी सौतेली बेटी के बारे में शिकायत करती, पर अकियो जानता था कि यह तो होना ही था। वो औरत जुनका को घर से बाहर निकालने की योजना बना रही थी। एक सुबह हिसा ने जुनका का कमरे तक पीछा किया और जो उसने देखा उससे उस बेचारी पर इल्जाम लगाने के लिए काफी था। वो भागकर अपने पति के पास गई और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा सकूं। क्या बात है? मेरी जान खतरे में है। मुझे यहाँ से जाना होगा। जरा मुझे बताओगे भी कि तुम्हारी जान कैसे खतरे में है? मुझे पता है कि उसने मेरी एक तस्वीर बनाई है और दिन भर वो मुझे कोसती रहती है। जादू टोने की मदद से वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। ये तुम क्या कह रही हो? अकियो उस अंधविश्वास के बारे में जानता था कि किस तरह लोग उसकी तस्वीर बनाते थे जिससे वो नफरत करते थे और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए दिन भर उसे कोसते थे। तुम रोना बंद करो, मैं जुनका से बात करता हूँ। अकियो को नजर नहीं आया कि हाल ही में जुनका कितनी उदास और कटी-कटी लग रही थी। उसके नेक इरादों को शक और संदेह के साथ देखा जाता। हिसा ने कभी भी उसे अपना माना ही नहीं था। वो और भी हताश हो गई। हिसा के बुरे बर्ताव की वजह से वो अपनी माँ को और भी याद करने लगी थी। अब दिन में कई बार वो आईने में अपनी माँ की झलक को देखने के लिए तरसने लगी थी। ऐसा करके उसके दिल को सुकून मिलता था। अकियो ने देखा कि उसकी बेटी किसी चीज के अंदर झांक कर देख रही थी। उसने जल्दी से आईने को अपने किमोनो के अंदर छुपा लिया। जुनका पीछे मुड़ती है और अपने पापा को इस तरह अचानक से आते हुए देखकर चौंक जाती है। तुमने आस्तीन में क्या छुपा रखा है? ओ पापा, नहीं कुछ नहीं। तो ये सच है,
तुम अपनी सौतेली माँ की तस्वीर को कोस कर उस पर जादू कर रही हो। क्या तुम अपने संस्कार भूल गई हो? भले ही वो तुम्हारी सौतेली माँ है, तुम्हें उसके प्रति वफादारी दिखानी चाहिए। तुम इतनी कड़वी कैसे हो गई? तुम बिल्कुल बदल चुकी हो जुनका। जवाब दो मुझे। अकियो का गुस्सा कुछ देर के लिए शांत हो गया। पापा नहीं, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। मेरा दिल बिल्कुल साफ है। हिसा का प्लान काम कर गया। दोनों बाप बेटी एक दूसरे के खिलाफ हो गए। फिर तुम अपने आस्तीन में क्या छुपा रही हो? मुझे अभी के अभी दिखाओ। जब अकियो जोर से चिल्लाया तो जुनका डर गई। मैं ये छुपा रही थी। क्या ये तो तुम्हारी माँ का आईना है। तुमने इसे संभाल के रखा था, पर क्यों? तभी जुनका ने उन्हें अपनी माँ के आखिरी शब्दों के बारे में बताया। क्या मतलब है तुम्हारा? इस आईने के अंदर देखकर कैसे तुम अपनी माँ की आत्मा से मिल सकती हो? ये बिल्कुल सच है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो खुद ही देख लीजिए। और उसने अपने पापा को खुद की छवि दिखाई। क्या अब भी आपको भरोसा नहीं है? ओह मेरी प्यारी बच्ची। अकियो ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी बेटी की मासूमियत को देखकर उसका दिल पिघल गया था। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ कि तुम पर शक करूं? बेटा, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, इसीलिए तुम अपनी खुद की छवि देख रही थी हर पल। बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी इंसान हो। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती थी तो मुझे लगा कि तुम भी मुझसे उतनी ही नफरत करती हो। जब मैंने तुम्हें इसके अंदर झांकते देखा तो मुझे लगा तुम बदला लेना चाहती हो। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी और जिंदगी भर अपनी गलती सुधारूंगी। ओह माँ, रोना बंद करो। वो तीनों एक परिवार की तरह फिर से जुड़ गए। वो लड़की दिल की इतनी अच्छी थी कि उसने अपनी सौतेली माँ को तुरंत ही माफ कर दिया और वो मन में किसी तरह की कड़वाहट नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वो दिल की बहुत साफ थी।